रखते पिया बातों से मनाने आए हो। है वही तुम्हारी और तुम्हारे प्यारे पे जिन कई दिनों मांगे से भी ना मिलती है जब हाथ बाल में आ जाते हैं बालों को बनवा देती है। सम्मान मांगता रानी जी पूछो अपने परियों से, प्रियतमा का प्रिय इसी में है, भारतीय इसे मोतियों से। अरे रानी सुनती हो, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो इसमें पक्का हो, जो सदा मांग का पक्का हो, जो सदा मांग का सच्चा हो। रानी अच्छा ये बातें जाने दो, अब बतलाओ तो रूठी हो। अरे तुम तो फूल सी हंसती थी, इस समय हुआ तो रूठी हो। मांगू महाराज। मांग मांग पे के घंटे कब भुन दे लेते हो या देते हो? अच्छा तुमने चाही हो और मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो सत्यवादी हो, धर्म पालन करने जो आन पे अपनी
वही पर मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनी। अरे मेरे दो बलिदान किया, बहुत दिन पहले दो बलिदान किया, बहुत दिन पहले। याद है, लेकिन तुमने कभी मांगा ही नहीं। दो वरदान हैं, उनको दीजिए। रानी, वो वरदान मुझे याद है, लेकिन तुमने कभी उसको मांगा नहीं और मैंने आपको कभी दिया नहीं। अब मांग रही हूँ महाराज, आप दे दीजिए। रानी, प्यारी रानी, प्यारी रानी, बस इस पर ही है स्वाम। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी काम। रानी, वरदान मुझे याद है, लेकिन तुमने आज तक इनको मांगा नहीं और मेरे ध्यान में रहे नहीं। इसके लिए आपको कोई पहल में जाने की क्या आवश्यकता थी? सुनती हो रानी, 2 वर्षों कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे मैं इसकी खाइनकार नहीं, जो भी मन को भाए ले। घर से तो अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है, जो कहां से किया बस एक बार मधु में है। महाराज, इन चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कट्टी उपास नहीं। सच तो यह है राजा जी, पुरुषों का रहा विश्वास नहीं। आप बुढ़ापे में विश्वास नहीं रानी। इन चिकनी चुपड़ी बातों से, इन चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज रघुल को बहकाओ। यदि सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की आ जाओ, उसके बाद में अपने बताऊंगा। रानी, क्या कहा? सिर्फ इन 2 वरदानों के लिए राम की सौगंध? अरे रानी, रानी किस लिए बढ़ा रही हो यार? तुम ही कहो कभी मेरा रहा झूठा व्यवहार। रानी, तुम निसंकोच होकर जो भी तुम तो जानती हो, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण
जाए पर वज्र न जाए। महाराज, आप मुझे कितना ही कहिए, लेकिन मैं अपने बरदानों को तभी मांगूंगी तब आप राम की कसम खाएंगे। अच्छा रानी, अगर तुम्हारी यही हट है तो सुनो। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, माणिक के समुद्र में हो, पहाड़ों में मर जाए, हम वो नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अहित नहीं होगा। रघुकुल नरेश कभी दान से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, अब ये मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, ये क्षत्रिय का धर्म है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और भवन है आन पहली बार मत का, उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे। महाराज, अब मैं अपने बरदानों को मानती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनना। है सतवा दिखाई, अब सुनो प्राणवत प्राणनाथ, और बरदान में अपने मांगती हूँ, श्री कौशल्या नंदन के बदले मैं राज भरत को चाहती हूँ। ये मेरा कहना है। ठीक है रानी। तो धर्म से कुछ नहीं रानी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो आप मांग सकती हो। ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदास हो, कैसे ही छोटे परसों का तब जीवन कर बन जाए। रानी, ये क्या कह दिया रानी? ये प्रायश क्या सच्चा है? क्या इसके सामने मुंह खोलो, नमकीन अगर कहलाते हो तो बोलो, आए मस्त बोलो। रानी, तुमने जो पहला वरदान मांगा वो मुझे उत्साह से स्वीकार है, क्योंकि भरत तो पूरे संसार का पालन पोषण करने वाला है। उस वक्त मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, क्योंकि मैंने राम को राज तिलक सुनाया। मुझे आपका पहला वरदान मंजूर है, लेकिन उस गौ जैसे राम के लिए तुमने अपने दिल में ये क्या सोचा है? रानी, मैं तुझे सत्य भाव से कहता हूँ, तू क्यों अपने फलते फूलते इस पेड़ को कटवा रही है? क्यों अपने पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार रही है? रानी, सब पुत्र पिता को है समान, ये सब तुम ही जानती है मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन भवन साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने है नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों को वास करे, अरे फिर वो भी 14 वर्षों को
समझ न पाया वेदों को। रानी ने राज भारती को पर और क्रूर व्यवहार न कर, है राज कौन सा दयावान, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर बांध ले, बस इतनी भी मांगता है। अभी तो कितने बड़े जानी वो कर दूंगा। एक छोटी सी बात पर स्त्रियों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। ध्यान देकर सुनो, पता जो मेरे मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, पर गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बता दूं, मेरे पास उपाय है। उपाय सच्चा बताना रानी। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों को आगे राम रहे, यही उपाय बताती हूँ। महाराज अभी तो मुझे और तुम्हें मालूम है, किसी को मालूम थोड़ी इस बात का। ठीक है महाराज, बात भरी में है, कुछ पंचों में उपवास नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है तो उसे हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर में नहीं आने देंगे, मर जाएंगे। सुनती है सरल कर देंगे, लेकिन वतन नहीं जाने देंगे। क्या उज्जवल है, वरदान दे तो धर्म हमारा जाता है, उसे राम बच जाता है, अब प्राण सिधारा जाता है। बस कर्तव्य तराजू में अब दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाढ़ रहा, इस ओर प्राण का सौदा है। महाराज, बेटे के प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ पलायन हो जा तू, मेरा उद्धार धर्म पर है। ममता कर हो जा तू, दिल ठंडा हो जा पैरों में, ओ पूरी आंखों की आशा, क्या तू भी सो जा पैरों में। महाराज, आपके कुल में तो बड़े बड़े राजा हुए थे। रानी क्या कहती हो, मेरा प्राण धर्म पर है, मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। और सत्यवादी हरिचंद्र, जिन्हें सत्य का जाना संकट में, उनकी सच्चाई का चिराग जगमग रहा है हमारी धरती में।
हड्डी और मांस हमारा नहीं। मान रही अपना पैसा जो देना तुम्हें मुनासिब है। हरिश्चंद्र के फूल से हो तो दे दो यही मुनासिब है। अगर तुम उसी कुल से हो तो मुझे मेरा कर्जा इसी वक्त चाहिए, इसी वक्त चाहिए। रानी 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 बंद कर। अब ये वार्तालाप उत्तेजित रहने में और न बढ़ सकता। धर्म पर और देख लीजिए ये कर्म कसौटी कह रही रानी नहीं साथ तो ये चंद्र टले सूरज टले और टले पैर टले थके ये रघुकुल मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। अरे जो तुम मुझको ललकार रही रानी तुम अपने पाँव पर और आप कुलारी मार तू आज नहीं है आपे में सुनती हो रानी तू आज नहीं है आपे में और जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी से करनी पड़ी ये धुन धुन कर अच्छा जो होना है होगा। अब उसकी न मुझे कोई चिंता है। मेरा तो आज सत पड़ी जो कुछ है अब लोछा है। रानी रानी आतल पसार रानी सुनती हो अपना आतल पसारो रानी 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 आतल पसार और कर्जा पीले और दान लेवज मिले बनवास मिले वर मिले और पार मिले। हेलो, आप सभी से विनती है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखे क्योंकि सीन लगातार आ रहे हैं, इसको सजाने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब आपको दशरथ मरण तक लीला होगी, इसके बाद भरद्वाज निखात राज का और उसके बाद दशरथ मरण तक लीला होगी, क्योंकि लीला काफी पीछे चल रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रखिए, कोई भी अपनी जगह से जाए नहीं। धन्यवाद सर। एक
विष्णु कुमार जोशी जी, जो कि रतनलाल जी के सुपुत्र हैं, राम का पाठ कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक छत का पंखा रामलीला को भेंट करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हाँ जी। और एक पानी की 500 लीटर की टंकी श्री गिरधारीलाल जी सैनी, सनोप श्री मुरलीधर जी सैनी माथा, उनकी तरफ से प्रदान की जाती है। 200 रुपए गुप्त दान, 30 रुपए एक साड़ी गुप्त दान, 50 रुपए सल्ला और भल्ला, सल्ला भल्ला देवा की तरफ से, 20 रुपए शीतल राजा की याद में उनका पोता रोजीना 20 का एक नोट देता है। 20 को ना 30 देना चाहिए, 70 तरह काम का, 30 हरी नाम का। 100 रुपए भाजराम जी पूजा पर उनकी तरफ से प्रदान किया जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। है आज क्या बात है महाराज, अभी तक सदर फाटक पर नहीं आए हैं। महाराज रोज हम प्रजावासियों को दर्शन देने के लिए सदर फाटक पर आया करते थे, परंतु आज तक अभी तक नहीं आए। क्या बात है? आप बैठो और मैं अभी महाराज के पास जाके आता हूँ। महारानी जी प्रणाम। प्रसन्न हो सुमन जी। बोलिए सुमन जी, सुनिए सुमन जी, महाराज ने सारी रात राम राम कह के बिताई है। आप जाइए और श्री राम को भेज दीजिए। द्वार धीरे सेवक सत्य माता जी प्रणाम। प्रसन्न हो श्री राम।
क्या हुआ माता जी? सुनिए श्री राम, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे, वो मेरे समय पे आके मांग लिए हैं। बोलो हे पिता, क्या हुआ है? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग में घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, यह ऐसे क्यों अपनाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता खिसियाए हैं? मोरी सा हुआ हे माता जी, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए, जिससे दुख दूर करने का उपाय किया जा सके। सब कारण हो, राज ही तुम पर बहुत समय। श्री राम, सारा कारण यही है कि तुम्हारे पिताजी का तुम पर कुछ अधिक ही प्रेम है। देवे खगने मोहे जो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो मांगा। हे माता जी, आप मुझे बताइए, वे दो वरदान कौन से हैं? पहले वरदान में भरत जी ने यहाँ का राज मांग लिया है, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। हे माता जी, वह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होता है जो पिता के वचनों में प्रेम करके उनका पालन करता है। हे माता जी, संसार में माता पिता को सुख देने वाले पुत्र बहुत ही दुर्लभ हैं। आओ पुत्र, आओ। हे शंकर भगवान,
आप भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप मुझे भी तीन जानकर मेरा दुख दूर करो। तुम प्रेरक सबके गिरे सोमति राम गिरे, सोमति राम गिरे, भजन मोहन कब रे गए, आई आई धीर बने घटिया पति राम गए। हे शंकर भगवान, आप सबके मन में प्रेरणा देने वाले हैं। आप भी श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दो कि वो मेरे वचनों को ले मानकर घर पर ही रह जाए। अजय हो पूजक तुझे इस कार्य के लिए चाहे मुझ पर अपेक्षित क्यों न आए और मुझे नरक भी क्यों न भोगना पड़े। अनुचित क्षमत जान लड़का। हे पिता महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसे अतिला भुगात लागे दुख आप इस छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए हैं, यह पहले ही क्यों ने बता दिया। मंगल समय समय गमस सोच करे हरे पिता महाराज, यह समय तो मंगल समय है। सोच त्याग कर आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे पुत्र राम, ये तुम्हारे मोह के बस आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए तुम जाओ और अपनी माता से आज्ञा लेकर प्रातःकाल होते ही घर के लिए चले जाना। जो आज्ञा माता जी। दो दिन एक बार
हे पुत्र राम, मैं कल्याणकारी वो राज्य विषय का मुहूर्त कब है? तात जात बल के गिनाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। हे पुत्र राम, तुम जाओ और शीघ्रता से सुश्री नदी के अंदर स्नान करके और अच्छे से फलों का आहार करके राजगद्दी की तैयारी करो। पिता के मोरे कानन राजो, जैसा सैतान मोरे राजो। हे माता जी, पिताजी ने मुझे वनवास का राज्य दिया है, वहां पर मेरा बड़ा कार्य सिद्ध होगा। आयस देगी मुदित मन माता, देगी मुझ मंगल कानन जाता। हे माता जी, आप मुझे प्रसन्नता से आज्ञा दें, जिससे मुझे वन जाते हुए आनंद प्राप्त हो। वर्ष 4 वर्ष में वर्ष करते तो वचन प्रभा, राम करते वचन प्रभा। आई साल सुनते मनोरंजन करते माता जी, मैं पिताजी की आज्ञा मानकर 14 वर्ष वन में व्यतीत करके शीघ्र आऊंगा और आपके चरणों के दर्शन करूंगा। तापति सही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। हे पुत्र राम, तुम तुम्हारे पिता महाराज के प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे और तुम्हारे चरित्र को देखकर वो बड़े ही प्रसन्न हुआ करते थे। राज में सब सुख दिन सारा, कबीर जान सनक अपराधा। और फिर पुत्र तुम्हें राज देने का निश्चय कर अचानक ही ये वनवास का राज किस प्रकार से दिया है, क्या कारण है? सात जात बन से गतिन उनका, आयुष जब धर्म कटीका। हे पुत्र राम, वैसे पिता की आज्ञा का पालन ही पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है। जो केवल पिछुआय सुतारा, तो चली जा जाने माता। हे पुत्र राम, यदि तुम्हारे पिता महाराज ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है, तो मैं तुम्हारी बड़ी माता हूँ, मैं तुम्हें रोक भी सकती हूँ। और जो पितुमात कदम बन जाना, तो कानन सतवत समाना। यदि आपके माता पिता ने दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी है, तो पुत्र मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। बड़े भागी बन आवे बयासी, तो रघुबर गति तुम्हें प्यारी। हे पुत्र राम, ये अयोध्या अभागिनी है और जो वन है वो बड़ा भाग्यशाली है। जो अयोध्या के रघुकुल के तिलक है वो वन के अंदर जा रही है। समाचार में समय तुलसी रघुकुला, समाचार में
पिताजी की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। अगर तुम भी इनके साथ जाना चाहती हो तो इस समय माता कौशल्या के महल में हैं, वहीं चली जाओ। मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे प्राणनाथ बन के लिए जा रहे हैं। न जाने मेरा उनका किस तरह साथ होगा, या तो मैं ही उनके साथ जाऊंगी या मेरे प्राणी उनके साथ जाएंगे। मुझे चलना चाहिए। अरे मैं भी जाऊंगी संग में, मैं भी जाऊंगी और बन को जाते पति हमारे संग में मैं भी जाऊंगी। जाऊं बनों को संग और मत में प्यार गवाऊंगी। आओ पुत्री, बैठो। साथ सुना हो ये आती हे पुत्र राम, ये राजकुमारी सीता अति सुकुमारी है और अपनी सास और ससुर को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। हे पुत्र राम, इनके पिता महाराज कौन? महाराज जनक जी जैसे। इनके ससुर जी कौन? आपके पिता महाराज जैसे। इनके पति कौन? आप जैसे। ऐसी पुत्र वधू आई है मेरी। हे पुत्री, राजकुमारी सीता ने कभी मखमली गदों से अपने पैर जमीन पर नहीं रखे।
वही सीता आपके साथ जाने के लिए तैयार होकर आई है। कोई सी चरण जगत बनता ये राजकुमारी सीता आपके साथ वन में जाने के लिए आई है। कहो तात इनके लिए क्या किया है? राजकुमारी, तुम मेरी शिक्षा को ध्यान में देकर सुनो। आप वचन हमारे माने हे राजकुमारी, अगर तुम मेरा और तुम्हारा भला चाहती हो तो मेरा कहा मानकर घर में ही रहो। तुम घर में ही रहकर सास ससुर की सेवा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी सास ससुर की सेवा ही परम धर्म है। राजकुमारी, जब जब माता जी मेरी याद करके दुखी हो सुंदरी, तब तक ही तुम इनको पुरानी कथा कहकर समझाना। जो तो तुम दुख राजकुमारी, जो तुम साथ चलने का हट करोगी तो बहुत दुख पाओगी। हे राजकुमारी, वन में चलने पर जमीन पर सोना पड़ेगा,
और गेरुए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, कंदमूल फल खाने पड़ेंगे तथा वे भी हमेशा नहीं मिलेंगे। हे राजकुमारी, तुम वन चलने योग्य नहीं हो। दीन प्राणपति मोर सिख सोई, दीगिरी मोर परमहित होई। मेरे प्राणनाथ ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, जिसमें कि मेरा भी हित है, मेरी प्यारी प्रजा का भी हित है। लेकिन स्वामी, आपके बगैर तो मुझे जो इंद्र की इंद्रपुरी है ना, वो भी नरक के समान है स्वामी। जी के बिन देह सूनी लगती है, पानी के बगैर नदी सूनी लगती है, ऐसे ही पुरुष के बगैर स्त्री सूनी लगती है स्वामी। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। और मेरे स्वामी, संगीपन को तुम्हारे मैं चलूंगी पिया जी, संगीपन को। संगीपन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी, संगीपन को। स्वामी, चाहे आप कुछ भी कहो, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी स्वामी। और तुम्हारे स्वामी, आपके बगैर मुझे इंद्र की जो इंद्रपुरी है वो भी नरक के समान है स्वामी। मैं आपके साथ ही चलूंगी। पति तुम्हारे और सुरपुर
सूरज नहीं तजता ताप को और सोचना चाहिए नाथ आपको मेरे स्वामी सोचना चाहिए नाथ आपको और पुरी में क्यों तोड़ा है चाँद को हर पुरी में क्यों तोड़ा है चाँद को सुन लो जी मेरे माँ जीवन दे नदी बिन पारी और कैसे ना पुरुष बिन नारी और कहे लो जनकी बुलारी कहे लो जनकी बुलारी बिनती सुनो मेरी भाभी मेरा तुम्हारी अगर तुम्हारी यही हक है तो सोच को त्याग कर और मेरे साथ चलो। समाचार जब लक्ष्मण पाए जाकुल के हे लक्ष्मण जी, श्री भगवान श्री रामचंद्र जी व माता सीता जी पिताजी की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। आपको भी साथ जाना हो तो वो इस समय माता कौशल्या से आज्ञा लेकर आ रहे हैं, उनसे मिल लो। हे विधाता, प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी वन में जा रहे हैं। पता नहीं मुझे भी साथ ले जाएंगे या नहीं, चलकर विनती करनी चाहिए। करुणायतन करुणायन करुणा मेरी सुन लीजिए, नाथ अनाथ लखन को साथ अपने लीजिए। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो है, पर वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक, रक्त एक, रघुकुल का वंश एक ही है। जब यही भाव है तो
अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, पहले माता जी से आज्ञा ले आओ और वन को साथ चलो। ये 20 रुपए, 100 रुपए छानवान पूजा कर, 50 रुपए एक साड़ी बनवाई लाल आगे, मंजू देवी आगे, अम्बेडकर कॉलोनी, 200 रुपए पंकज योगी, 100 रुपए सोहनलाल अग्रवाल। बोले भक्तों भगवान की जय। और बोलना जब क्या क्या भक्त और भगवान आदि 500 रुपए है। गिरधारी जंगे जो फतेह जंगे बड़े भाई साहब हैं, 500 में 100 रुपए, 10 रुपए काट कर 100 रुपए उसे लेके काट कर और बाकी 300 रुपए कमेटी को रख देते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 500 में काम कर ले गिरधारी। लाइव तो करियो कने तो कौन देख रही है साथ चला रही जनता सुन लो राम पद धारे आज से मोहे पिताजी प्रणाम, माता जी प्रणाम। जाओ तो देर में तो आप हमें आज्ञा दीजिए, ऐसे हक के समय शोक करना अच्छा नहीं है। हे पिता, कष्ट समय अनुसार
सब भांति सहन करना था। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में निरंतर करना था। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, सब कुशल सहित घर आएंगे। सबने फैलाई उड़ली अति बहुत भांति जिसे देखी। बेटी सीता, मैंने तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दी है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। तुम मेरा कहना मानकर घर पर ही रहो। ये सब मुझे उत्तर है मेरी, तो सुनी समझ कर उठे। हे पुत्र राम, तुम्हारे पिता महाराज तुम्हारे प्रेम में व्याकुल होकर तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, ये लो वनवासी भेष, छोड़ दो मेरा देश, निकल जाओ। ठीक है माता जी, हम जा रहे हैं। हम जा रहे थे भाई, रुक जा। राम बनो को जाकारी माता।
गई मूर्छा सर्वभूत प्रति जागे। राम राम सुमन राम चले तन प्राण न जागी, यही सुख लागे चतन आए। हे सुमन जी, राम तो वन को चले गए, फिर भी एक पापी प्राण इस शरीर से निकल क्यों नहीं रहे? अब ये किस सुख के लिए इस शरीर में है? उन्हें डर कहीं डरना हो, हे सुमन जी, आप रथ लेकर राम लक्ष्मण और सीता के साथ जाओ। छोटी सुकुमार कुमार बहुजन के सुखार हे सुमन जी, राम और लक्ष्मण दोनों भाई बहुत ही सुकुमार है और सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, इसलिए तुम उनको रथ में बिठाकर 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आओ। जो हो नहीं जिएंगे, धीरे तो यदि सत्य के सागर और प्रतिज्ञा के धनी दोनों भाई नहीं भी लौटे, तो तुम भी नहीं करो कर दो। तुम मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि वह सीता को वापस भेज दें। ऐसी विधि करो पार कदा, धीरे धीरे हे सुमन जी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल सके। नाहि प्रमोर मरण परिणाम, कठिन पचार हरे विधान। अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि विधाता ही मेरे प्रतिकूल है। असके गिमुए थे पराम गिरा,
था, जितनी जल्दी हो सके राम और लक्ष्मण और सीता को लाकर मुझे दिखाओ। हा राम राम, हा राम राम। अरे भैयाओ, भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, अपन सभी उनके साथ चलेंगे। बस बता दिए ये बापरी का बाल ना। अरे सूरदास बाबा। हाँ जी हाँ जी। उन्हें ठीक कर लेंगे। ठीक तो मेरा मतलब ठीक नहीं बोलिया नहीं बाबूलाल जी, आज मुझे हमारा मन का ठीक था। बाबूलाल जी मैंने ठीक कर कुछ भी। भगवान श्री राम है ना? हाँ जी। वो वन में जा रहे, क्या कह रहे हो? तो भी साथ चलेगा कि यही रुकेगा? नहीं नहीं, प्रभु की शरण में, प्रभु की शरण में। भगवान से मिलाओगे? हाँ हाँ। लाओ भगवान। चलो भगवान के पास चलते हैं। बैठे ना भगवान। ये भगवान कर्म कब से होगा? चलो प्रभु के पास चलते हैं। चलो चलो। बुलाने। आता है बेगो बेगो। हे प्रभु प्रणाम करते हैं। प्रभु प्रणाम। और ठीक है? भगवान हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे। और तुम्हें लाठी पकड़ लिए, मैं पीछे जा रहा हूँ, तू आगे जा। भगवान मत छोड़िए। प्रजावासियों, जंगल वन में बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं, इसलिए मेरा कहना मानकर अवध को लौट जाओ। नहीं महाराज, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। हम आपके साथ भी चलेंगे। चाहे हमारे प्राणी पूरा चले जाए तो आपके साथ ही चलेंगे। बन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। बन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनकी आई, राजा जनकी आई। बन चले राम रघुराई, संग में लक्ष्मण भाई, शोभा बरेली न जाई, शोभा बरेली न जाई। राम बिलाम मुनि अयोध्या, लक्ष्मण प्यारे आई। राम बिलाम
हे प्रजावासियों, अब हम तमसा के तीर आगे हैं, इसलिए आज का विश्राम यहीं पर रहेगा। आप लोग यहीं पर विश्राम करें। समस्या कभी आगा समस्या कभी नहीं है। समसा नदी और सुल्तान बाबा आज का विश्राम ये अच्छा कौन तो थोड़ी किया गोविंद तो सबसे फकीर बनी तमसा नदी है। समसा नदी हाँ बहुगम में आ गए छोड़ दे आ जाएंगे आराम कराना। अब सुल्तान खुदा जी और बात है से पूरी और बात चेक कर देगा और मारो हाँ लवरिया को तो ले लेकिन मेरे पास छोटे मोटर वाला खाची आए तो हेलो, आज सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप यथास्थिति बनाए रखें, क्योंकि अभी दिन रात का दृश्य आएगा चक्रवात, और उसके बाद में नीला और भी आगे बढ़ेगी, तो आप शांति बनाए रखें। ये रजाई कैसी थी जब तुझे आए थे? अच्छा हो जा पड़ जा सुना तो बाप रे का चीज तो सुना सो सुमन जी, आप रथ को इस प्रकार से हाँकोगी जिससे प्रजावासी न समझ सके कि रथ किधर गया है। देखिए सुल्तान बाबा, भगवान कहेगा मैं प्रजावासी होगा और अपने बाबू कहना कि भगवान झूठ को नहीं बोले भगवान ये झूठ बोल रहे हैं अपन छोड़ जाए हैं अपन तो विश्वास कर रहे हैं। कोई उपाय करो। नहीं, आप सो जाइए, हम नहीं जाएंगे। ना भगवान माने विश्वास होनी मैं तो यहाँ पंचा में तो बाबा भगवान ने मारा भगवान का बात लियो तो क्या ज्यादा लगे तो घिसने की सकता और तो दर्शन आएगा आपने
नहीं आएंगे जब तक मैं यही रहूंगा। और क्या करूंगा, मैं शेर का मुंह में कदे भी चिंता का हाथ नहीं दूंगा और कदे भी खान का ऊपर कोहरा नहीं दूंगा और चालता हुआ सांप की ऊँट नहीं दाबू और फिर इसको ऐना नहीं छोड़ दूंगा क्यों मुझे क्यों ठीक कर बोले पिताजी हाँ जी मेरा नियम बहुत तगड़ा है। सारा भी नियम थी। हाँ भगवान जब तक नहीं आएगा एक टाइम तो मैं रोटी जीऊंगी। वो तो बढ़िया दिमाग बच्चा को दूसरों जब तक भगवान नहीं आएगा जब तक अधिक बैठे बैठे इंतजार कर। तू और क्या करेगी, संतोष माता का व्रत करूंगी वो भी कर बढ़िया दे और एक सोच करूंगी। तो थोड़ी इंतजार कर ये हाथ मारेगी मैटर को लेके चल करेगी वो बिना नहीं ये सोच माता को बरतावे करवा चौथ करेगी तो आएगा भरना मैं मेरी उम्र का खाना देखिए जब तक भगवान नहीं आएंगे सब मिलकर के उनके भजन करेंगे और यहीं रहेंगे। हरे राम खो गया लखन खो गया कोई तो ढूंढ कर जाओ रे मेरा राम खो गया। ढूंढ कर लाओ रे मेरा राम खो गया कोई ढूंढ कर लाओ रे मेरा राम खो गया। हेलो मत ना भी बैठे रहो, वीडियो बना दें नहीं। हेलो, आप लोगों के सामने अभी निखात राज का सीन सज रहा है, बहुत रोचक दृश्य होगा और उसके बाद में रामलीला और भी आगे जाएगी। आप कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें, बहुत ही अच्छा सीन आप लोगों के बीच में होगा।